हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर फॉर आई. आयोनाइजेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है. ए ऑप्शन है CO इज ग्रेटर देन N2. बी ऑप्शन है N2 इज ग्रेटर देन CO. सी ऑप्शन है N2 इज लेस देन O2 एंड डी ऑप्शन इज N नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन. हमें यहाँ बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है. और आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हम सी ऑप्शन देखें तो नाइट्रोजन की केस में यहाँ बात करें तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 एंड O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2. तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगा, N2 की ज्यादा होगी O2 से. तो ये हमारा रॉन्ग हो गया. डी की बात करें, ये क्या है, मोनो है, मोनोटोमिक आयन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक ही पीरियड के मेंबर से. फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हम देखें तो नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3. ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4. तो यहाँ पर क्या है, ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से. तो ये स्टेटमेंट, ये ऑर्डर भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया. अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है CO एंड N2 के आई के रेस्पेक्ट में. तो फर्स्ट हम CO का मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग CO का हम अरेंजमेंट देखते हैं. CO के रेस्पेक्ट में बात करें, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है. और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है दोनों का, दोनों के बारे में देखते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर. CO के रेस्पेक्ट में बात करें तो CO का जो है अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2. और यहाँ पर जो सिग्मा 2s है उसकी मिक्सिंग जो है क्या होती है, बाद में होती है. उससे पहले सिग्मा 2p आ जाता है, सिग्मा 2pz. और फिर आएगा पाई 2px पाई 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2s. तो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करें CO में 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आएंगे, सिग्मा स्टार 2s में आएंगे. तो CO के रेस्पेक्ट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आई हमें निकालना है. इलेक्ट्रॉन जो निकालना पड़ेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम. आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी जो लगती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आई के रेस्पेक्ट में बात करें तो CO में हमें जब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम सिग्मा स्टार 2s मीन्स एंड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इट इज फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा. N2 के बारे में देखें, सेकंड है N2. N2 में होता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz. तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करें इसके अंदर हम, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 10 11 12 13 14. तो N2 के रेस्पेक्ट में इन N2 लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम सिग्मा 2pz. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना पड़ रहा है फ्रॉम बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिमूव करना पड़ेगा, फ्रॉम
बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल से रिमूव करने में क्या रिक्वायर्ड होगी? मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड देन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसलिए हम CO और N2 में कंपैरिजन करें तो क्या होगा? N2 की IE क्या होगी? ज्यादा होगी CO से, क्योंकि N2 में तो हमें बॉन्डिंग से निकालने पड़ रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, और CO में हमें एंटी बॉन्डिंग से निकालना पड़ रहा है। तो बॉन्डिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टूड। Thank you. Best of luck.